श्वेता तिवारी को हो गया है डिजिटल से प्यार। जी हाँ, सास बहू और साजिश में आज वो बना रही हैं अपना वीलॉग यानी कि व्लॉग। तो देख लीजिए कैसा है श्वेता का वैलेंटाइन स्पेशल ये वीलॉग। Hello everyone, this is Shweta Tiwari. I'm here to tell you about my short film. मैंने हिंदी नहीं बोली। Vlog किसको बोलते हैं? That's a video. Vlog. Okay. SBS ओरिजिनल्स में आज श्वेता तिवारी अपने वीलॉग का डेब्यू करने वाली है। Hello everyone, this is Shweta Tiwari. मैं यहाँ आपको बताने आई हूँ कि मेरी शॉर्ट फिल्म आ रही है YouTube चैनल पर जिसका नाम है ड्राई फ्रूट का हलवा। बहुत ही रोमांटिक क्यूट शॉर्ट स्टोरी है, तो आप ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार मुझे दीजिए। और अपने इस वीलॉग में श्वेता तिवारी अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगी। डैड की दुल्हन के बाद वो क्या कर रही है ये भी हमें बताएंगी और कैसे उनका समय बीतता है। ये सारी गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ वो SBS ओरिजिनल्स के वीलॉग में करेंगी अपने फैंस के साथ। पहली बार जब मेरे पास ये आया कि मुझे ये बनाना चाहिए, मुझे करना चाहिए, तो बहुत एक्साइटिंग लगा और बहुत क्यूट कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा लेट्स डू इट और कुछ घंटों में ख़त्म हो गया था। इनफैक्ट हमने 2 या 3 टेक में सब कुछ ख़त्म कर दिया था। इट वाज वेरी फास्ट, वेरी वेरी गुड। व्लॉग किसको बोलते हैं? व्लॉग, ओके। ये बहुत ही एक्साइटिंग है। यहाँ पर अगर जो मुझे नहीं बोलना है मैं खुद कट कर सकती हूँ और मैं बोलने से मना कर सकती हूँ। आई डोंट हैव टू से नो कमेंट्स बिकॉज देन आई डोंट हैव टू आंसर। आई जस्ट हैव टू कट द फोन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लाइक दिस बेटर। मेरी लाइफ परफेक्ट चल रही है, मेरी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पलक इज़ डूइंग ग्रेट, हर मूवी इज़ स्टिल गोइंग ऑन। वो काम कर रही है, शूट कर रही है, वर्कशॉप्स कर रही है। शी इज़ वेरी बिजी और मैं यहाँ आप लोगों से बात कर रही हूँ। 4 साल का बच्चा है घर में जो यहाँ से वहाँ तक भागता रहता है। कई बार मुझे लगता है कि 2 घंटा सो जाए ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो मेरी लाइफ आप समझ सकते हैं कितनी बिजी होगी। मेरे डैड की दुल्हन पिछले महीने ख़त्म हुआ है, नहीं 2 महीने, नवंबर में ख़त्म हुआ है। तब तक तो मैं लगातार काम कर ही रही थी। अब थोड़ा सा वापस टाइम मिला है। अब मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दूँ क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। तो अब मैं थोड़ा सा वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग बैक टू माई हेल्थ एंड टू माई सेल्फ। सो आई थिंक आई एम गोना वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड देन स्टार्ट समथिंग एल्स। वेट लॉस की तैयारी ऐसी हो रही है कि खाना 100 ग्राम खाती हूँ दिन में 4-5 बार खाती हूँ और भूखी बिल्कुल नहीं रहती। अब भूखे होने से कुछ नहीं चलता, मैंने रियलाइज़ कर लिया। छोटा क्वांटिटी खाती हूँ और कई चीज़ें 100 ग्राम खाती हूँ। मतलब एक बार में 500 ग्राम समथिंग खा लेती हूँ, कुछ ना कुछ। तो खाना क्वांटिटी में चल रहा है, वर्कआउट फुल ऑन हो रहा है, बस यही चल रहा है। और ये आसान नहीं होता, ये जितने सुनने में आसान लगता है ना तो होता नहीं है। बट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट 2 महीने में आपको आदत पड़ जाती है। ये पूछ रही है कि आगे क्या करने वाले, पता है कल खाने में क्या खाने वाले हो? किसी को नहीं पता हो कि कल क्या पहनने वाले हो। मैं कैसे बताऊँ आगे क्या होने वाला है? अपने आप पता चल जाएगा। जैसे पता चलेगा आपको, सबसे पहले पता चलेगा। मुझसे भी पहले आप लोगों को पता चलता है। तो ये मेरा पहला वीलॉग था। ये है काफ़ी लोग वहाँ पर। लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत लोग हैं। तो इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई थिंक यू ऑल शुड ट्राई दिस। वीलॉग के साथ साथ आप सभी को एक और नजारा दिखाते हैं जहां श्वेता तिवारी के साथ सोशल मीडिया के चहीते अशनूर और अनुष्का सेन भी पहुंचे थे। जी हां, कोरियोग्राफर सागर मडोलकर की बेटी साक्षी मडोलकर का म्यूजिकल डेब्यू होने जा रहा है, वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर। और ये म्यूजिकल डेब्यू एक इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म के लिए हो रहा है और इसीलिए श्वेता तिवारी, अनुष्का सेन और अशनूर कौर अपने दोस्तों को बधाई देने पहुंचे हैं। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। अब कहानी शौर्य और अनोखी की। भाई इनकी कहानी है तो थोड़ी अनोखी होनी ही चाहिए और वैसे भी है इनकी कहानी अनोखी। लेकिन क्या लगता है आपको, इनका भी पहला वैलेंटाइन है? क्या ये एक दूसरे को कह पाएंगे हैप्पी वैलेंटाइंस डे?
ना चाहते हुए भी भला जिसकी फरमाइश हो उसे करना पड़े तो ये काम थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, जैसा कि शौर्य और अनोखी को लग रहा है। So Valentine's Day special है, so I hope everybody enjoys it and has a wonderful time ये Valentine's Day पे। आप खुश रहें। वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अब भी वैलेंटाइंस डे का मौका है तो शो के मेकर्स ने सोचा कि शौर्य और अनोखी को मिलाने का इससे अच्छा दिन भला क्या हो सकता है। तो देखिए, एक कॉलेज में वैलेंटाइंस डे पार्टी चल रही है और उसी बीच शौर्य को मिल गई अनोखी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं इस सिचुएशन में आज जो हम करने वाले हैं। वन ऑफ द हाईलाइट इज़ कि शौर्य की आंखों पे पट्टी बन जाती है एंड ही हैज़ टू चूज़ हिज डांसिंग पार्टनर, और वो बहुत कोशिश कर रहा है कि अनोखी ना हो। और सेम अनोखी भी ना बचने की कोशिश कर रही है कि भाई शौर्य सर नहीं होना चाहिए बस। बट इवेंचुअली वो क्या सिचुएशन बनती है, क्या होता है, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अब एक है टीचर तो दूसरी है स्टूडेंट, इनके बीच भला तालमेल कैसे बैठ सकता है। लेकिन भाई ये कहानी तो कुछ यही बयां करती है कि इन दोनों के बीच ही प्यार की शुरुआत होगी। अनोखी का अनोखा अंदाज प्रोफेसर को भा जाएगा और फिर अनोखी से शौर्य को प्यार हो जाएगा। अगेन कोइंसिडेंस। अभी भले ही अनोखी और शौर्य के डांस में आपको टशनबाजी देखने मिल रही होगी, लेकिन समय के साथ साथ ये टशनबाजी जरूर खत्म होगी। तो भाई शौर्य और अनोखी, हम तो आप दोनों के लिए यही कहेंगे कि प्यार वाले दिन को सेलिब्रेट कीजिए, ये टशनबाजी तो चलती रहेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल बालिका वधू का वो छोटा सा जग्या याद है, आनंदी का बिंद? अब वो बड़ा हो गया है और हीरो बनने की पूरी कोशिश कर। एक्चुअली तो वो हीरो ही है, लेकिन आज वो सुपर हीरो की तरफ फोटो शूट करवा रहा है। देखें कैसा दिखता है वो फोटो शूट में। जो कभी छोटा सा नन्हा सा बालिका वधू का बिन था, जो जग्या के नाम से मशहूर था, अब वो बड़ा हो गया है और देखिए बड़े हीरो की तरफ फोटो शूट करवा रहा है, क्योंकि अविनाश को सच में हीरो जो बनना है। वैसे तो वो सीरियल में हीरो बन चुके हैं, लेकिन तब वो छोटे थे। लेकिन अब बात कुछ और है, इसीलिए हीरो की स्टाइल में ही हीरो की तरह पोजेस देकर वो करवा रहे हैं अपना फोटो शूट, और वो भी अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग अंदाज में, और हर अंदाज में कुछ ना कुछ तो खास है। आज मैं फर्स्ट टाइम एक एक्साइटिंग एक लुक ट्राई करने वाला हूँ जो कि थोड़ा बेयर बॉडी टाइप है, गंजी वंजी के साथ। तो वो शाम को हम करेंगे, बट अभी तो फॉर्मल्स के साथ कर रहे हैं, अभी टी शर्ट के साथ किए हैं, थोड़ा लुक वुक चेंज करके एंड वी आर ट्राइंग टू अचीव। देखते हैं
कैसा अच्छा हो रहा है। मैंने देखा फोटोज़ तो अच्छे आ रहे हैं, लेट्स सी, लोगों को पसंद आने चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही अविनाश शक्ति अस्तित्व के एहसास के सीरियल में दिखते थे, लेकिन अब वो उस सीरियल का हिस्सा नहीं है और इंडस्ट्री में बने रहने के लिए बार बार ऐसे फोटो शूट करवाते रहना पड़ता है और लोगों को भेजने पड़ते हैं, तभी तो नया काम मिलता है। इसीलिए लॉकडाउन के बाद हो रहे इस पहले फोटो शूट के लिए वो बहुत उत्साहित हैं। हम घर पे थे बहुत समय तक और हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे, बट ऑफ कोर्स हमारी शूटिंग चालू थी, तो अभी शूटिंग एज यू नो शक्ति का मैं अभी हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा अभी फाइनली फ्री टाइम मिला, तो मैं सोचा लुक वुक भी थोड़ा चेंज हुआ है तो फ़ोटो शूट करते हैं। बहुत टाइम से फ़ोटो शूट नहीं किया, तो आज ये फ़ोटो शूट हो रहा है। अविनाश ने 3-4 लुक के साथ ये फोटो शूट करवाया और उम्मीद है कि इस फोटो शूट के बाद जो पोर्टफोलियो बनेगा वो अविनाश के करियर के लिए कारगर साबित होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैलेंटाइंस डे साल में एक बार ही मनाया जाता है, लेकिन प्यार का दिन तो हर रोज होता है, क्योंकि प्यार के लिए कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं हो सकता। प्यार एक ऐसी अविरत धारा है जो हमेशा बहती रहती है और प्यार करने वाले इसमें डूब जाते हैं, इसमें गुम हो जाते हैं, जैसे कि विराट और पाखी। वो एक बार फिर गुम हो गए हैं प्यार में, वो भी वैलेंटाइन के मौके पर। It's a day which is exactly it's a day that जो विराट की एक लाइन जाती है कि ऐसे एक दिन बिताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक दिन एक वैलेंटाइंस डे होता है सच्चा प्यार करने वालों के लिए। तो हमारा भी यही मानना है कि एक दिन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है प्यार दिखाने की, जताने की या जो भी। तो ये वी डोंट रियली बिलीव इन वैलेंटाइंस डे, बट इट्स अ नाइस डे। काला टिक्का लगा दूं। इतनी बड़ी गलतफहमी कहाँ से पता चला आपको कि नील बहुत क्या संजीदा इंसान है। ये मेरे जैसा है बिल्कुल। ये हाँ मेरे साथ इसको मस्ती करने वाला कोई मिला नहीं था आज तक। इसने ऐसे मैं एक अच्छा बैलेंस हूँ दोनों के बीच में। क्या है आई लव यू नील, यही है। आप सभी को ये दिख रहा है, मैंने लिखा है माय हमसफ़र ऐश्वर्या। ऐसा कोई प्रपोजल हुआ नहीं है हमारे बीच में ऑनेस्टली, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो अनसेड होती हैं एंड दो लोग फील करते हैं एंड हम दोनों को एक बोलते ना एक म्यूचुअल चीज़ें थी जो समझ में आ रही थी, तो बस वही चीज़ है। आई एम अ वेरी प्राइवेट, वी बोथ आर वेरी प्राइवेट पीपल, सो वी डोंट रियली लाइक टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स अ लॉट। तो हम बस इतना कह सकता हूँ कि कोई ऐसा प्रपोजल नहीं था। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। प्यार का दिन है तो प्यार बांटो एंड बी काइंड टू ईच अदर ऑलवेज। वैलेंटाइंस के मौके पर हर किसी को सरप्राइज का इंतजार होता है और कुछ कुछ पार्टनर्स अपने पार्टनर को सरप्राइज दे ही देते हैं, जैसे कि मनीष राय सिंघानिया। उन्होंने अपनी बीवी को वैलेंटाइन का सरप्राइज दिया। क्या, देखिए ना।
मनीष राय सिंघानिया, जिन्होंने लॉकडाउन में शादी की और शादी के बाद अपना टाइम अपनी वाइफ के साथ खूब यूटिलाइज किया, सोशल मीडिया के लिए ढेर सारे फनी वीडियोस बनाए और आज वैलेंटाइंस के मौके पर ये रोमांटिक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए एक सरप्राइज रेडी कर रहा है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। नहीं पहचाना? एक मिनट। अब पहचाना होगा। ये वही बंदा है जिसने जिसने लॉकडाउन में शादी की थी। अब लॉकडाउन में शादी करेंगे तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर पाए। तो मैंने कहा चलो शादी हो चुकी है और एक बैचलर्स रूम में बेचारी संगीता आके रह रही है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। आज मैं खुद सर पे कफन नहीं, खुद काम की टी शर्ट पहनूंगा और खुद काम करूंगा और आज इसके लिए कुछ स्पेशल करूंगा अपनी होने वाली नहीं, मेरी बीवी के लिए। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको। नहीं आफत नहीं है यार, बड़ी क्यूट है। ये सारा काम मैं अपने हाथ से करूंगा। सो हियर वी गो। आधा लग चुका है, बाकी आधा मैं लगाऊंगा। हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे जो मिस्टर गौरव ने हमारे सॉल्व किए। हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स थे कि क्योंकि पहली चीज़ ये थी कि ये जो सरप्राइज़ है वो 24 घंटे में क्रिएट करना था। तो कल हमारी फ़ोन पे बात हुई है, जो कुछ है फ़ोन पे हुआ है एंड 24 घंटे के अंदर हम ये क्रिएट करने जा रहे हैं। मैंने संगीता को उसके भाई के यहाँ भेजा है सिर्फ मिलने के लिए, और ये जो है सब 2 घंटे में होने वाला है। तो मैंने इसको एक्चुअल में ये पूछा, मैंने कहा गौरव 24 घंटे में हो सकता है? तो ये बोलता है 24 क्यों सर, उससे कम में भी हो सकता है। 48 आवर्स में तो हम पूरे इंडिया में ये काम कर सकते हैं। खत्म, वही कहानी खत्म हो गई। फिर मैंने इसको बोला गौरव उसको बड़ी एलर्जी का प्रॉब्लम है यार, इसमें पेंट्स होते हैं, फ्यूम होता है, ये पेपर जो होता है। एंड देन गौरव का रिप्लाई था कि इको फ्रेंडली मीडिया है, हमारी इंक्स भी चाइल्ड फ्रेंडली हैं, इसमें कोई एलर्जीज का या डस्ट एक्यूमुलेशन का इशू नहीं आएगा। मतलब मेरी जो बाइडी है वो सेफ है। सरप्राइज। ये सोच रही है कि ये गई थी 4 घंटे के लिए बाहर, 4 घंटे में ये सब जादू कहां से हो गया? 4 घंटे? आई कांट बिलीव। एक सेकेंड, ये वो मेरा ही रूम है यार। नहीं, कहाँ, किसके रूम में आ गए? पहले ये रूम था, मतलब सादा सिंपल सा था, ये बिल्कुल खास बना दिया एकदम इसने। बैचलर्स पैड था, ऐसा लगा एक लड़का रहता है यहाँ पे अकेला, मतलब उसके वैसे टाइप का रूम था। और सडनली ये एकदम चेंज हो गया। ये लाइट्स नहीं थी, ये नहीं था, ये कलर्स नहीं थे। एग्जैक्टली। और ये सब आपके पसंद का है? ये सब मुझे बहुत पसंद आया, आपने पसंद किया मेरे लिए, थैंक यू। सफेद क्यों? अब ये मैं कहना चाह रही थी कि पूरा वाइट रखा है, थैंक यू, और उसमें कलर ऐड किया है, थैंक यू। वैलेंटाइंस गिफ्ट, यहाँ पे बैठिए, ये माइक पकड़िए, 1 मिनट, ये रहा वैलेंटाइंस गिफ्ट का डडडा। एक बात बता या कि अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है,
मेरी बस यही चाहत है तो क्या कहोगे? Oh, hey, 1 minute, yeah. How? Oh my God, there was a butterfly, right? There was a butterfly, yes. यार मेरे हिसाब से तो पहले भी था, ये इतना ज्यादा अच्छा बन गया है कि अब क्या ही बोलूं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। लेट मी गेस वो कौन सा होगा। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ। आई टोल्ड यू विक्टिम स्टोरीज, मजा आता है और कुछ नहीं है। मैंने शादी इसीलिए की है ताकि मैं हस्बैंड जोक्स क्रैक कर पाऊँ। Right. या यप, इट्स वैलेंटाइंस एंड वैलेंटाइंस में एक चीज़ हम लोग चेंज नहीं करेंगे, वो है हमारा सनसेट के साथ टाइम, जो बेसिकली इवनिंग टी का इसका टाइम रहता है, वो वी आर ऑलवेज इन द बालकनी लुकिंग टी एट बिस्किट। हाँ, I dip the biscuit and I eat it. So basically that is our time of together. Evening, So time to go for the sunset. Go watch the sunset. Happy Valentine's Day, guys. Have a fun-filled Valentine's Day. ये एक मौका मिलता है, प्यार को इज़हार कर लो भाई. ऐसे like you know if you really wait for it. अगर daily express कर दो अच्छी बात है, but ये मौका मत छोड़ना. Celebrate it every day. Love is in every moment. Add some joy to it. Thank you. चलो, I'll just take. मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। विल यू बी माई वैलेंटाइन? ये हम नहीं साथ निभाना साथिया के अनंत जी कह रहे हैं, और वो भी अपनी गहना से। पहली बार वो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, और वो भी सास बहू और साजिश के साथ। तो चलिए देखते हैं कैसा है उनका वैलेंटाइन। Happy Valentine's Day! क्योंकि आपने मुझे एक फूल दिया था, तो मैं आपको रिटर्न में ये गुलदस्ता देना चाहती हूँ। अरे क्या बात है, कर्ज जो है वो पूरा अदा करती हैं ये। मैंने इनको एक दिया था, इन्होंने मुझे 15-20 दे दिया है। थैंक यू। तो आपकी तरफ से प्यार वाला नहीं था, मेरी तरफ से प्यार वाला तो ज़्यादा ही होगा। ओ, आप काफ़ी इंटेलिजेंट रहे। क्या है ये मारवाड़ी है ना, तो इन्होंने खुद कहा है कि जी मैं मारवाड़ी हूँ। अभी नेक्स्ट जो है वो मैं एक नहीं 2 देना चाहूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक फूल का इन्होंने 20 बनाया, तो मैं एक के 2 तो कर ही दूँ। सो आई वुड लाइक टू से दिस is for you, actually not this but this is for you. तो मेरे को एक्सेप्ट तो करना ही है क्योंकि मैं इन्हें ना नहीं बोल सकती किसी भी चीज़ के लिए, तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। ऑप्शन this is for you. ओके, थैंक यू। और आप गलत ना समझें, this is just grape juice. मैं उन्हें ये देना चाहूँगी। देखते हैं वो जाके निशाने पे लगता है कि नहीं। अब देखिए, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कोविड की वजह से इस साल मैंने अच्छा खासा बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था, तो एक तीर मैं झेल सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या है कि हम भारत देश में लड़के कोई हीरो कोई मुशक्क़त करनी होती है तो हम
तो हम वो करते हैं। आई लव यू गहना। ये हमने पूरे शो में अभी तक नहीं कहा है। अभी तक नहीं सास बहू साजिश में फर्स्ट टाइम हुआ। कि इसके बदले में मैं इनको ये मैसेज बॉक्स देना चाहती हूँ जिसमें बहुत सारे प्रॉमिसेस होंगे जो ये मेरी तरफ से चाहते होंगे और हमेशा ये कहूँगी कि आई विल बी देयर फॉर यू फॉर एवर। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, वो एक एक करके आपको पता चलेगा ये मैसेज बॉक्स में क्या क्या है। और थैंक यू। तो ये आपके लिए। थैंक यू। पर ये मैसेज बॉक्स खोलने के लिए आप मेरा फ़ोन रिचार्ज करवा देंगे। जब ये आता है तो बहुत घबराने की बात होती है, क्योंकि ये आता है तो फिर कई शोज़ में कहानी आगे बढ़ जाती है और लीड जो है वो बुढ़े हो जाते हैं और वाइट बाल मतलब कुछ तो है मेरे और भी करवाने पड़ेंगे, पर ठीक है, कहानी आगे तो बढ़नी चाहिए। दिलों में अगर प्यार हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर चाहे कितने भी तूफान आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं या फिर साढ़े साथी, प्यार से हर चीज़ आसान हो जाती है। अब सरगम की भी साढ़े साथी लगने वाली है, लेकिन वो अगर हर सिचुएशन को प्यार से हैंडल करेगी ना तो साढ़े साथी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वैलेंटाइंस पर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अपार शक्ति और मैं हूँ सरगम। हमारे शो का नाम है सरगम की साढ़े साथी एंड सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी का बहुत बहुत क्या बोले वेलकम, क्योंकि हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं आज एंड जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं सरगम की साढ़े साथी, यानी कि इस घर में 7.5 मर्द हैं। ये एक मोहतरमा है मेरी बीवी जिनके साथ मुझे समय बिताने को नहीं मिलता, जिसने सबको संभाल के रखा हुआ है। और वैसे तो हमें कभी टाइम मिलता नहीं है, तो ये कुछ करता है नहीं मेरे लिए। आज इसको थोड़ा सा टाइम मिला है कुछ स्पेशल करने का, तो कुछ तो किया है इसने। व्हाट हैव यू डन, प्लीज एक्सप्लेन। ये तो ले लो पहले बेबी प्लीज। 7.5 मर्दों के चक्कर में मेरा प्यार पिस चुका है, मेरे प्यार पे 7.5 लग चुकी है। तो आज मोहतरमा के लिए मैंने ये कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के फूल हैं। एक कैंडल लाइट डिनर बस लाना भूल गया था मैं, वो मैं कराऊंगा बेबी, मैं कराऊंगा। मतलब वैसे तो ये मुझे कभी इतना स्पेशल फील करवाता नहीं है, चलो आज ही इसने इतना स्पेशल फील करवाया है, इतने सारे एफर्ट्स लिए हैं इसने, तो आई एम हैप्पी। 7.5 एक्चुअली 7.5 वाला लव इसलिए है क्योंकि घर में 7.5 मर्द है ना, तो हम लोगों को इतना रोमांस का टाइम मिल नहीं पाता, ऐसे छुप छुप के हम लोगों को रोमांस करना पड़ता है। तो आज ओकेजन था वैलेंटाइंस का, तो इसने सोचा कि वो मुझे थोड़ा स्पेशल फील करवा दे एंड ही इज डन अ गुड जॉब।
ये देखिए मुद्दा ये है कि भाई हमारी लाइफ में 7.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 7.5 वाला लव है। मैंने तो फेरे भी 7.5 ले लिए थे, आधा फेरा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था जाके, कि इतना खुश था मैं कि मैंने आधा फेरा एक्स्ट्रा ले लिया था। ये पैदा 7:30 बजे हुई थी, पंडित जी ने मुहूर्त 7:30 बजे का दिया था। तो हर अच्छी चीज़, हर बुरी से लेके अच्छी चीज़ सब 7:30 बजे हुई है मेरी लाइफ में। व्यूअर्स से कहना चाहेंगे, इतना किक-एस शो आ रहा है हमारा, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। अगर आप लोग को रोज़ का स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा ईज आउट होना है और बहुत सारा हंसना है, देन यू नीड टू वॉच आवर शो। मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे ओनली ऑन सोनी। 22 फरवरी से डेट बताओ। 7:30। हाँ। एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस के मौके पर हर किसी को गिफ्ट का इंतजार रहता है। बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भी हमारे प्यार करने वाले हमें कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे। अब देखिए, एक माँ बाप को उनके बच्चों ने क्या गिफ्ट दिया, पूरा का पूरा गोवा उठाकर घर पर लाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं वागले की दुनिया की। कौन कहता है कि दो प्यार करने वाले ही एक दूसरे के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब अपना वैलेंटाइंस डे हम परिवार के साथ भी तो मना सकते हैं, क्योंकि परिवार में जितना प्यार होता है उतना प्यार तो कहीं नहीं मिलता है। कुछ ऐसा ही परिवार आया है जो प्यार की मिसाल कायम करने वाला है, वागले की दुनिया। मिसेस एंड मिस्टर वागले अब उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर वो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनका बेटा राजेश और बहू वंदना है ना, जो अपने माता पिता को कभी भी बूढ़ा नहीं होने देंगे। गोवा अगर ये नहीं पहुंच सकते हैं तो क्या हुआ, गोवा को घर तो ला सकते हैं ना। तो देखिए ना, अपने घर के हॉल को ही एक गोवा बनाने की एक छोटी सी कोशिश की है और इस कोशिश में सारे कामयाब हुए हैं। और हम गोवा के स्नैक्स भी ले आए हैं, डोडल, पोई और पैटी और फेनी भी, वेजिटेरियन चीयर्स। और अगर स्विट्जरलैंड जाना हो तो वो भी बता देना, हम स्विट्जरलैंड भी यहाँ ले आएंगे। अक्सर मेहमान को घर पे बुलाते हैं, इस बार हमने गोवा को गोवा को हमने घर पे बुला लिया। देखिए, जब परिवार साथ होता है, माता पिता बीवी बच्चे, तो फिर सेलिब्रेशन ही होता है। फिर वो जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। इस एपिसोड का यही सार है कि हम साथ में रहना और मज़े करना। तो देखिए कि ये राजेश वागले के पैर में मोच आई है, तो फिर कैसे वंदना और फिर मम्मी, हाँ, सब मिलके इनका मूड अच्छा कर रहे हैं।
जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि वागले की दुनिया एक ऐसा सीरियल है जहां पर आपको ये देखकर जरूर महसूस होगा कि बेटा और बहू माता और पिता को कैसे संजो कर रखना चाहिए, ये सबको सिखाएंगे। इन शॉर्ट कहें तो ये सीरियल एक बहुत अच्छा मैसेज भी दे रहा है। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।